4 जिलों में मक्का की फसल का हवाई सर्वे किया, जिसमें कानपुर, औरैया, कन्नौज, हरदोई जिले शामिल रहे। इसके बाद सीएम योगी अजीतमल में जनता महाविद्यालय में होने वाली जनसभा में भी पहुंचे। उन्होंने किसानों से संवाद किया और उन्हें आय दोगुनी करने के लिए प्रेरित भी किया। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें नई तकनीकों को अपनाने, खेती में वैज्ञानिकता का उपयोग करने, आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बीजों, सिंचाई प्रणालियों, जैविक खेती समेत किसानी से जुड़ी हुई कई जानकारियां भी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में होने वाले विकास कार्यों को गिनाया। कहा, औरैया में 250 करोड़ से अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज का काम पूरा हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन के लिए 272 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया, जिसका काम तेजी से चल रहा है। औरैया और जालौन को जोड़ने के लिए यमुना पर 151 करोड़ से ब्रिज बन रहा है। सीएम योगी ने बताया कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए सरकार ने 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र का भी कार्य प्रगति पर है। अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। सॉयल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के आसपास के कई गांव के किसानों से मुलाकात की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने इस बात को भी जाहिर किया कि औरैया विकास के नए पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने राज्य की पूर्व सरकारों पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें मक्कारी किया करती थी, हमारी सरकार मक्का उत्पादन को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे, यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है। और ये अब एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही एक कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है। और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं कि आप सभी अन्नदाता किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को चरितार्थ करके दिखा दिया है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बारिश बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देश ही नहीं, विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पर पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का चारधाम यात्रा में पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आगे की तैयारियां भी अच्छी चल रही हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने इस बात का दावा किया कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से हुई। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। तब से अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में भी अब तक 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ करीब 8,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर पहुंचे। बद्रीनाथ में भी अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं।
बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो आज 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की, जबकि अभी तक 23,75,668 श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। इसमें हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं की संख्या भी शामिल है। और बात अब इटावा की होगी, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए इन तीनों आरोपियों से एक बच्ची से गैंगरेप का दरअसल इनके ऊपर आरोप था। इन 3 आरोपियों के ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटों के भीतर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया और मुख्य आरोपी के साथ साथ 3 बदमाशों को और भी धर दबोचा गया। पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी से तमंचा कारतूस जब्त किया। थाना सिविल लाइन इलाके की रहने वाली एक महिला ने शनिवार सुबह थाना बढ़पुरा में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। इसमें मुख्य आरोपी ने हथियार के दम पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर एसओजी और बड़पुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने फौरन एक्शन में आते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। महज 6 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी विपिन, उसके 2 साथी अंशुल, रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुख्य आरोपी विपिन ने तमंचा छुपाने की बात कबूल की। मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने गई थी और कामेंत बिहड़ इलाके में आरोपी ने मौका पाकर छिपा तमंचा निकाल लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें विपिन के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़पुरा पर वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अंकित था कि उसकी पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है और उसका साथ उसके 2 दोस्तों ने दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना बढ़पुरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्त एवं उसके जो 2 सहयोग करने वाले साथी हैं, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि घटना के वक्त तमंचे का भी प्रयोग किया गया था, जिसकी बरामदगी के लिए गई टीम के द्वारा हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी हुई है। उस घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के डी ब्लॉक से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक 9 साल की बच्ची का रेप के बाद हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया है। गिरफ्तारी के लिए देर रात टीम हापुड़, पिलखुआ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छापेमारी करती हुई नजर आई। 9 साल की मासूम बच्ची खून से लथपथ एक फ्लैट में सूटकेस में मिली। बताया जाता है कि बच्ची तकरीबन 2 घंटे तक इसी सूटकेस से बंद थी। सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने उसे अस्पताल में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका इसी बात की जाहिर की जा रही है कि बच्ची से रेप करने के बाद आरोपी ने उसे सूटकेस से भरकर फ्लैट में ही छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर से अपनी एक रिश्तेदार को बर्फ देने के लिए निकली थी, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी जब घर वापस नहीं आई तो परिजनों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। मासूम बच्ची को उसके पिता ने तलाशना शुरू किया। किसी जानकार ने बताया कि बच्ची उनके ही घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बने फ्लैट की तरफ जाते हुए दिखी थी। जब बच्ची के पिता उस फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो मेन डोर पर ताला लगा हुआ था और बच्ची के पिता जब फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बच्ची एक सूटकेस में बेहोशी की अवस्था में है। लड़की की हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था कि उसके साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दयालपुर में हम मौजूद हैं और आप ये जो बिल्डिंग ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर 9 साल की जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी एक ब्रीफ केस में बरामद होती है। जो परिवार के लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो बच्ची है वो अपने घर से अपने किसी रिलेटिव को बर्फ देने के लिए निकली थी, लेकिन जब कई घंटे हो गए और बच्ची वापस नहीं आई तो घर और परिवार के लोगों ने बच्ची को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन पास के ही एक व्यक्ति ने बताया कि बच्ची को फ्लैट
फ्लैट की तरफ जाते हुए देखा गया है। जो आप मेरे पीछे ठीक ये फ्लैट देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये जो सेकंड फ्लोर का फ्लैट है ये नौशाद का फ्लैट है, जो कि आरोपी इस पूरे मामले में बता रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए 7 टीमों का गठन किया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में शामिल आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण देव के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के पहाड़गंज में अरकाशन रोड पर एक होटल में रुके जोड़े में से महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का प्रेमी घटना के बाद से गायब था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सुबह तकरीबन 10 बजे थाना नबी करीम में एक पीसीआर कॉल हासिल हुई। कॉल करने वाला होटल के स्टाफ का एक कर्मचारी था, जिसने बताया कि होटल के कमरे में एक जोड़ा जो कि वहां पर रुका हुआ था। जब सफाई कर्मी ने दरवाजा खटखटाया तो महिला बाथरूम में मृत अवस्था में पाई गई। पुरुष साथी कमरे से गायब था। पुलिस को महिला के शरीर पर हमले और गला घोटने के निशान मिले। हत्या की आशंका जताई गई है। गिरफ्तार हुई महिला के प्रेमी की पहचान सचिन के रूप में हुई, जो कि मलकागंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि महिला बुराड़ी की रहने वाली थी। फिलहाल जांच जारी है। इस घटना ने दिल्ली के होटल और महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस मामले के हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहीं अक्षय कुमार अपने अलबेले अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसी तरह का एक वाकया सामने तब आता है जब अक्षय अपने फैंस के बीच में पहुंचते हैं और उनसे अपनी फिल्म का रिव्यू लेने लगते हैं। लेकिन इस दौरान अक्षय का जो अंदाज था उससे कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अक्षय कुमार की मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी कर रही है। इसी को लेकर फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार ने वो काम किया जिसे देखकर फैंस भी चौंक गए। सोशल मीडिया पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल अक्षय कुमार खुद छुपे हुए अंदाज में थिएटर के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर लोगों से उनकी फिल्म पर रिव्यू लेने लगे। अक्षय ने अपने चेहरे पर वही डरावना किलर मास्क पहन रखा था जो फिल्म में दिखाया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक थिएटर के बाहर अक्षय ने दर्शकों से बातचीत की। चेहरे पर मास्क और हाथ में माइक लिए अक्षय आम लोगों के बीच फिल्म के बारे में पूछते नजर आए। फिल्म देखकर बाहर निकलते लोगों से अक्षय कुमार ने पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी, किस किरदार ने हंसाया, किसने सरप्राइज किया। दिलचस्प ये था कि बहुत से लोग उनको पहचान ही नहीं पाए। जब कुछ दर्शकों ने उनकी गेटअप की तुलना अब फिल्म में दिखाए गए किलर से की, तब उनको भी शक नहीं हुआ कि ये खुद अक्षय कुमार हैं।